नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भविष्य एजुकेशन पर। तो जिस प्रकार आपको पता है कि राजस्थान पुलिस के फॉर्म चल रहे हैं, 28 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 17 मई लास्ट तारीख है। तो जो भी बच्चे राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सीईटी क्लियर है, 12th सीईटी क्लियर है, वो बच्चे पहले क्या है कि फॉर्म अप्लाई करें। सीधी सी बात है, पहले तो फॉर्म अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जिस प्रकार फोर्थ ग्रेड में क्या है कि ओटीपी वाला चक्कर हुआ था, वो चक्कर ना हो जाए, इससे जल्दी जल्दी अपना क्या फॉर्म अप्लाई करेंगे। दूसरा, अपने बात करते हैं कि सभी बच्चों के मन में डाउट है, पहले मैंने वीडियो बनाया तो उसमें सबसे ज्यादा कमेंट आए हैं कि सर कौन सा जिला सेफ रहेगा। अब लड़कियां सोचेगी सर हमारे लिए तो वीडियो ही नहीं बनाते, तो लड़कियों के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा कि लड़कियों के लिए कौन सी जिला सेफ है, कौन सी बटालियन सेफ है। ये क्या है कि लड़कियों की अलग वीडियो बनाई जाएगी। अपने बात करें तो कौन सा जिला सेफ रहने वाला, टॉप 10 ऐसे सेफ जिले बताऊंगा जिनमें क्या है बच्चे कम भी अप्लाई करते हैं और आपके लिए सेफ भी होने वाले, जिसकी अच्छे से तैयारी होगी उनमें सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा, मैंने पहले बताया था कि जो बच्चे फ्रेशर हैं और जिन्होंने पहली बार क्या है सीईटी दिया है और पहली बार ही क्या है राजस्थान पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए मैं उन जिलों की बात करूंगा कि जिन जिलों में क्या पोस्टें थोड़ी बहुत कम है वहीं पर अप्लाई करें। क्योंकि जहां पर ज्यादा पोस्ट है वहां पर तो पहले ही संख्या बढ़ चुकी है, वहां पर तो भरे हुए हैं और वहां पर वो टॉपर है जो पिछली भर्ती में पॉइंटों से रहे थे, 1 या 2 नंबर से रहते आ रहे हैं पिछले 3-4 जो भी भर्तियां हुई है उनमें। तो उन बच्चों के लिए मैं क्वेरी करूंगा, हाँ, कि उन बच्चों के लिए मैं यही सजेशन दूंगा कि जो नए जिले हैं जहां पर पोस्ट थोड़ी बहुत कम है। अब जैसे ओबीसी की बात करूं मैं, ओबीसी वाला बच्चा सोचता है कि किसी जिले में ओबीसी की 18 पोस्टें हैं। मान लो कोई भी जिला मान लो जिसमें ओबीसी की कितनी सीटें हैं, 18 सीटें हैं, और जनरल की कितनी सीटें हैं, तो जनरल की उसमें 40 सीटें हैं। तो ओबीसी वाला बच्चा ये ना सोचे कि ब्यावर में कि ब्यावर में 50 सीटें हैं ओबीसी की, मैं तो वहां पर अप्लाई करूंगा। नहीं, 50 सीटें हैं तो वहां पर क्या है संख्या भी उससे ज्यादा होगी भाई। अब तेरे को कौन सा अप्लाई करना है, तो तेरे पास जर्नल की तो 40 पोस्ट है तो ये पहले ही वह है, और 18 पोस्टें ये होगी, तो तेरे पास टोटल कितनी पोस्टें होगी, 58 पोस्ट होगी। अब वो तेरे में दम है, अगर तू अच्छे से पढ़ सकता है तो जनरल कैटेगरी भी क्या है फाइट कर सकता है। ये अपने में दम होना चाहिए भाई। 18 पोस्ट इनको क्यों देखते हो, इनको भी देखो। अगर ढंग से तैयारी करोगे तो जनरल वाला भी तो फाइट कर सकते हैं अपने। पढ़ने की बात है, आप पढ़ोगे ही उतना ओबीसी जितना, तो वही बात है, फिर मेरिट में नंबर नहीं आएगा, फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो जनरल कैटेगरी में अगर आप लेके चलोगे मैं जनरल फाइट करूंगा, तो आपके ओबीसी में अच्छे से नंबर बढ़ेंगे। सीधी सी बात तो ये है। तो अपनी पोस्टों को इस प्रकार देखें, जिस भी बच्चे ने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वो अपनी चाहे कोई सी भी कैटेगरी है, एससी की है तो एससी कैटेगरी वाला ओबीसी जनरल दोनों पोस्टें देखे, और एससी की तो देखेगा। तो 3 क्वेरीज है, आपको जनरल में भी फाइट कर सकते हो, ओबीसी में भी फाइट कर सकते हो। एसटी वाले को 4 कैटेगरी होगी। तो इस प्रकार अपने जिलों का फॉर्म अप्लाई करें। फिर भी मैं क्या 10 जिले बताने जा रहा हूं, उससे पहले जो भी बच्चे चैनल पे आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, हमारा टेलीग्राम चैनल है भविष्य एजुकेशन, उसे ज्वाइन करना नहीं भूले, क्योंकि वहां पर जो कर्मचारी चयन बोर्ड आरपीएससी संबंधित जो भी न्यूज है वो आपको पहले सबसे पहले वहीं पर प्रोवाइड होती है। अब सबसे पहले अपने बात करें जिन बच्चों के पास 12th में, जिन बच्चों के पास 12th में पीसीएम था, क्या था, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था, वो टेलीकॉम का ही फॉर्म भरेंगे, अन्यथा कोई भी फॉर्म ना भरे, टेलीकॉम का ही फॉर्म भरे। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों के पास 12th में पीसीएम है और उनका सीईटी दिया हुआ है 12th वाला, तो उनके लिए गोल्डन चांस है भाई। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से जिन बच्चों के पास पीसीएम है, और मेरे पास मेरी जान पहचान के इतने स्टूडेंट बता दूंगा कि जिनके पास पीसीएम है और उनका सीईटी नहीं दिया हुआ। क्यों? क्योंकि आजकल 12th में जो भी बच्चा नॉन मेडिकल वाला बच्चा है, चाहे मेडिकल वाला, मेडिकल वाला तो नीट करेगा, अगर नॉन मेडिकल वाला जेई का एग्जाम का या आईआईटी का एग्जाम नहीं दे सकता, तो वो क्या करेगा, एसएससी की तैयारी करेगा, बीएससी करके एसएससी की तैयारी करेगा, और सेंटर में जितनी भी भर्तियां आई है उनकी तैयारी करेगा, जैसे रेलवे की होगी। क्यों? मैथ उसकी स्ट्रोंग है, साइंस उसकी स्ट्रोंग है, इसीलिए। और वो क्या है, राजस्थान की भर्तियों में पहले वैसे ही उलझना नहीं चाहता। क्यों? राजस्थान का जीके पढ़ना पड़ता है भाई, राजस्थान का जीके बहुत बड़ा जीके है।
तो ऐसे ऐसे बच्चे मैंने देखे जिनके पास पीसीएम है और उनका सीट ही नहीं दिया हुआ, तो उन टेलीकॉम के वालों के लिए क्या गोल्डन चांस रहने वाला है। इस भर्ती में सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन होगा वो 12th में पीसीएम के पास थे, आपके जान पहचान वाले जिन्होंने सीट ही दिया है वही क्या है इस राजस्थान पुलिस में टेलीकॉम में लगेंगे भी। दूसरा मैंने कहा है कि इसमें फॉर्म कितने अप्लाई कर सकते हैं, तो जिस बच्चे के पास 12th पीसीएम है वो टेलीकॉम का भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है और वो जनरल कांस्टेबल का भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, दो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। लेकिन मैं तो कहूंगा कि फॉर्म दोनों भरे, पेपर भी एक होगा, लेकिन टेलीकॉम और टेलीकॉम के थोड़ा सा सिलेबस अलग है तो इसकी तैयारी ज्यादा करें। दो चीजों में भाई वही बात है ना कि दो घोड़ों पे सवार होता है तो वो क्या है कि अपने मुकाम तक नहीं पहुंचता, एक घोड़े पर चलेगा ढंग से चलेगा तो अच्छे से क्या है सिलेक्शन भी हो जाएगा। ये क्या है उन बच्चों के लिए जो पीसीएम वाले हैं। अब अपने वालों की बात करते हैं, अभी जो जनरल है, जो आर्ट के भी हैं, जो साइंस के भी है और जिनका सीटी भी दिया हुआ है, लेकिन एग्रीकल्चर वाले भी कई हैं, उनके लिए क्या मैं बात बताने जा रहा हूं कि कौन से जिले से रहने वाले। सबसे पहले अपने बात करें, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा उन जिलों की जिनमें मैं अपने क्या है कि अब अपने बात करते हैं उन जिलों की जहां पर बच्चा क्या है कम अप्लाई करता है। सीधी सी बात अपने पहले बात करें जो नए बच्चे हैं, फ्रेशर बच्चे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि कोई बच्चा तैयारी कर रहा है राजस्थान पुलिस की, उसने पहली बार सीट ही दिया है तो उसके लिए सवाई माधोपुर सेफ जिला है। क्यों? क्योंकि इसमें ओबीसी की सीट कितनी है, जो बच्चा ओबीसी का है उसकी ओबीसी की सीट 14 है और जनरल की भी है 14 सीटें। अब तेरे पर है भी, तू जनरल में भी फाइट कर सकता है और ओबीसी में फाइट कर सकता है। टोटल तेरे लिए 28 सीटें, यहां पर क्या फॉर्म भी क्या कम भरे जाएंगे। तो उन बच्चों के लिए जो फ्रेशर है उनके लिए सवाई माधोपुर जिला क्या है सेफ रहने वाला है। ठीक है। दूसरा, पाली जिले की अपनी बात करें तो पाली जिले में टोटल जनरल की सीटें कितनी है, 47 सीटें। एसटी की कितनी है, तो 9 सीटें हैं। अब आपको बता दूं जो एससी वाला जिला है, जो सॉरी एससी कैटेगरी का बच्चा है, वो क्या है कि पाली जिले में अप्लाई न करें, भूलवंश भी अप्लाई ना करें, टोटल सीटें देखकर अप्लाई ना करें, क्योंकि एससी की वहां पर सीट ही नहीं है भाई। ठीक है। अब अपने बात करें तो जिसके पास जनरल है, अब ओबीसी वाला बच्चा 6 सीटें यहां पर है, 47 सीटें यहां पर है। तो जो बच्चे क्या है ऐसे सोचते हैं भी भीड़ भाड़ कम हो तो यहां पर ओबीसी वाले अप्लाई नहीं करेंगे, 6 सीटें हैं और 47 तो ये है, टोटल कितनी हो गई, 53 सीटें हो गई भाई। अब जनरल में, अब आपको बताऊं जितने भी जनरल वाले बच्चे हैं, सीधी सी बात है आरक्षण सबको चाहिए, ईडब्ल्यूएस में बड़े हुए हैं, जिसके 8, अब आए अपनी 8 लाख से ज्यादा कौन दिखाएगा भाई, कोई नहीं दिखाना चाहता अपनी 8 लाख से आई। तो जितने भी जनरल वाले हैं वो ईडब्ल्यूएस में है और ईडब्ल्यूएस लगा के क्या है, तो ये जो जनरल वाली सीटें हैं ये लगभग क्या है कि किसी भी जिले से वो क्या लगभग खाली रहेगी, क्योंकि सबके पास ईडब्ल्यूएस, लगभग बच्चों के पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है भाई जनरल वालों के लिए। अब अपने बात करें ओबीसी वालों की और बात करें तो भीलवाड़ा जिला, भीलवाड़ा जिले में 36 सीटें हैं और भीलवाड़ा जिला ऐसा जिला है जहां पर क्या है कोई भी जाना नहीं चाहता, ठेठ नीचे बना हुआ है। और तो ऐसा न सोचें कि भाई 36 सीटें यहां पर है। और अब अपने बात करें जनरल की, तो जनरल की यहां पर 0 सीटें हैं, जनरल वाला कोई भी अप्लाई ना करे, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की वहां पर कितनी सीटें हैं, सिर्फ है 6 ही सीटें हैं भी, ईडब्ल्यूएस की भी 6 ही सीटें हैं। ओबीसी वाला बच्चा चांस ले सकता है जिसके पास अच्छी तैयारी है, ढंग से तैयारी की है, पहले की भर्तियों में भी तैयारी की है, तो वो 36 सीटें यहां पर क्या अप्लाई कर सकता है। अब अपने बात करें 12 जिले में, 12 जिले में 24 सीटें किसकी है, जनरल की है। एसटी एससी की कितनी है, 5 सीटें हैं। अब मैं बता दूं जो बच्चा एसटी का है और जो ओबीसी का बच्चा है वो 12 जिले में अप्लाई न करें, टोटल सीटें देकर 12 जिले में अप्लाई मत कर देना, क्योंकि एससी वाला बच्चा जिसके पास एससी कैटेगरी है वो बच्चा 12 में अप्लाई करे, क्योंकि 5 सीटें तो ये है और 24 सीटें ये है, 29 सीटें हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो
जनरल कैटेगरी वाली है वो सभी क्या है ईडब्ल्यूएस है। तो एससी वाले बच्चों के लिए 12 जिला क्या है गोल्डन चांस है, वहां पर क्या है वो अप्लाई कर सकता है। बूंदी जिले की अपनी बात करें तो बूंदी जिले में जो जनरल कैटेगरी की 16 सीटें हैं, ओबीसी की यहां पर 5 है और एमबीसी की 2 है और एसटी की 3 है और ईडब्ल्यूएस की क्या है 3 है। लेकिन एससी वाला बच्चा यहां पर बिल्कुल भी चांस ना ले क्योंकि 0 पोस्टें हैं। यहां पर वो ही बच्चे अप्लाई करें जिनकी ठीक ठाक सी तैयारी है और पहले फ्रेशर बच्चे हैं वो ही अप्लाई करें। और या बड़े धुरंधर तकड़े धुरंधर है कि अपने को बस 5 सीटों में से 5 एक अपनी है और 4 लोगों की है, वही यहां पर क्या अप्लाई करें ओबीसी वाला भाई, सीधी सी बात ये बता दी। अब अपने बात करें नेक्स्ट, नेक्स्ट अपने बात करें तो आपके लिए सेफ जिला रहेगा झालावाड़। झालावाड़ में जनरल की 11 सीटें हैं ओबीसी की, तो ये आपके लिए सेफ जिला रहने वाला है। नेक्स्ट अपने बात करें तो ब्यावर कोटपुतली। ब्यावर जिला तो क्या है सबसे ज्यादा डार्क जोन बन चुका है क्योंकि यहां पर सीटें ओबीसी की 50 सीटें आ चुकी है और 67 सीटें किसकी है जनरल कैटेगरी है। तो 50 और 60 110 सर 117 सीटें टोटल है। तो यहां पर सिलेक्शन के ज्यादा चांस है, सीधी सी बात। क्यों? क्योंकि जहां पर सीटें ज्यादा होगी वहां पर ही सिलेक्शन के ज्यादा चांस होगी। जहां पर सीटें 10 है और वहां पर 10 क्या है ऐसे धुरंधर आ गए जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है और उन्होंने आरएस भी क्या है दिया था लेकिन मेंस में रह गए, और जिनका क्या है पटवारी का एग्जाम भी है और वो क्या अच्छी कैटेगरी तैयारी करके पहले ही बैठे हुए, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो उनका सिलेक्शन पशु परीक्षण में भी हो चुका है, जेल प्रेरी में हो चुका है, वो धुरंधर यहाँ पर बैठे हैं। तो ब्यावर जिला क्या है कि वहां पर सबसे ज्यादा सेफ जिला है। जो क्या है फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो भी बच्चे क्या इंतजार कर रहे हैं वो ब्यावर जिले से क्या अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही कोटपुतली, कोटपुतली में 53 सीटें हैं। तो एससी वालों के लिए जो एससी कैटेगरी का बच्चा है उसके लिए बिल्कुल बिल्कुल गोल्डन चांस है। और मैं लिख के देता हूं जिस बच्चे ने एससी कैटेगरी में कोटपुतली में लिख के फॉर्म अप्लाई कर दिया और उसका सिलेक्शन श्योर है। क्यों? क्योंकि यहां पर 28 सीटें तो है एससी की और 53 सीटें किसकी है जनरल की और 13 सीटें किसकी है ओबीसी की। तो टोटल सीटें लगा लो 53 हो गई, 13 होगी और ये 28 होगी। 3 3 6 8 6 14 और एक 5 6 2 8 1 9, टोटल 94 सीटें होगी उस एससी वाले बच्चे के लिए। और जिसकी तैयारी ढंग से है एससी कैटेगरी का बच्चा वो कोटपुतली में अप्लाई कर देना, आंख मीच कर और ढंग से तैयारी कर लेना भाई, सीधी सी बात है। सिलेक्शन पक्का है भाई कोटपुतली में एससी कैटेगरी वाले बच्चों का। उदयपुर में, अब उदयपुर में भी अब जो एससी कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए एक तो कोटपुतली जिला, कौन सा जिला कोटपुतली, और एक जिला है उदयपुर, और तीसरा जिला मैं बता दूं आपको, एक तीसरा जिला भी अपने बात की थी, वो कौन सा जिला है? तीसरा जिला है ये अपने बात करें तो 12 जिला। कौन सा जिला है? 12 जिला। 12 जिला तीसरे नंबर पर आता है। पहला मैं प्रेफर करूंगा उदयपुर, एक नंबर पर प्रेफर उदयपुर, 2 नंबर पर मैं करूंगा कोटपुतली और तीसरे नंबर पर मैं करूंगा 12 जिला। अब जो बच्चा एससी कैटेगरी का है वो उदयपुर, कोटपुतली और 12 जिला से अप्लाई करें, उनका सिलेक्शन श्योर कहता हूं, लिख कर देता हूं। जब जिस दिन सिलेक्शन हो जाए उस दिन मेरे को बता देना सर मैंने आपकी वीडियो देखी थी और आपको मैंने आपकी वीडियो देखकर मैंने ये जिले अप्लाई किया था और मेरा सिलेक्शन हो गया। ये क्या है उस दिन पता चलेगा जब मैं कहूंगा। ठीक है, तो जो भी बच्चा एससी कैटेगरी का है वो इन 3 जिलों से ही फॉर्म अप्लाई करें। क्यों? क्योंकि यहां पर सीटें एससी की भी अच्छी है, ओबीसी की भी अच्छी है और अपने बात करें तो एससी की भी अच्छी है। ब्यावर जिले में तो सभी की सीटें अच्छी है, तो ब्यावर जिले से तो अप्लाई कर सकता है वो तो गोल्डन चांस है सभी के लिए। लेकिन जहां पर भीड़ भी नहीं है और जहां पर सीटें भी अच्छी है वो क्या इन जिलों में क्या अप्लाई कर सकता है। अब अपने बात करें और अब अपने बात करें ओबीसी वाले सभी क्या ब्यावर में फंसे हुए हैं। तो ओबीसी वालों के लिए ब्यावर से नाम बै के नाम से एक बालोतरा जिला और है भाई। बालोतरा जिले में ओबीसी की कितनी सीटें हैं? 18 सीटें हैं। 49 सीटें किसकी है? जनरल की सीटें हैं, तो काफी अच्छी पोस्ट है। एससी कैटेगरी भी वाला बच्चा भी यहां पर अप्लाई कर सकता है क्योंकि एससी की 15, 18 ओबीसी की और जनरल की 49 है। यहां पर एससी कैटेगरी वाला भी क्या बच्चा अप्लाई कर सकता है। डीडवाना कुचामन, कौन सा कुचामन है? डीडवाना कुचामन। यहां पर जनरल कैटेगरी की अपने बात करें तो 45 सीटें हैं और जो एसटी का बच्चा है, जो एसटी कैटेगरी का बच्चा है 29 सीटें तो एसटी की है,
8 सीटें एससी की है, ओबीसी की 28 है और जनरल की क्या है 45 है। तो वहां इस जिले में उन बच्चों के लिए मौज होगी, एक तो ओबीसी वाला बच्चा, एक एसटी वाला बच्चा और एक एससी वाला बच्चा, चारों कैटेगरी के बच्चे जो क्या सेफ जिला ढूंढना चाहते हैं वो डीडवाना कुचामन है, जहां पर भीड़ क्या है कम होगी। क्यों? क्योंकि सभी ब्यावर में और बटालियन में और जयपुर कमिश्नरेट में यहां पर सबसे सीटें ज्यादा है भाई, वहां पर अप्लाई कर रहे हैं मैम। और तो डीडवाना कुचामन सबसे नीचे है, एक तो नोटिफिकेशन भी सबसे नीचे दिया गया है। और डीडवाना कुचामन में कोई भी अप्लाई कम करेगा तो ढंग से नहीं करेगा, लोकल वाले बच्चे क्या यहाँ पर ज्यादा अप्लाई करेंगे। तो ये जिला भी क्या आपके लिए सेफ रहने वाला है। ये मैंने जो भी जिले बताए हैं, जिस भी कैटेगरी की बताई हैं, वो उन बच्चों के लिए क्या सेफ जिले रहने वाले हैं जो क्या ढंग से तैयारी कर रहे हैं। सीधी सी बात है, आज मैं आपको जिला बता दूं, जिला भरने से क्या फॉर्म क्या सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जिला चाहे कौन सा भी भर दो, जिला वो जिला भी भर दो जहां पर सीटें सिर्फ 5 ही है, लेकिन तैयारी करोगे ढंग से तैयारी करोगे तो वो 5 सीटों में से एक आपकी है और 4 लोगों की है भाई। वो तैयारी पर डिपेंड करता है, सीधी सी बात ये है। आप सीधी सी बात है, पहला क्या है जिले में प्रेफर यही होता है कि सिर्फ अपनी कैटेगरी की अपनी पोस्टें देखना, अपनी कैटेगरी की है या नहीं है। अब आप में दम होना चाहिए, मैं अपने से ऊपर कैटेगरी की क्या है, अपर कैटेगरी क्या है, फाइट कर सकता हूं। ढंग से तैयारी होगी, जहां पर अच्छी पोस्टें हैं उन बच्चों सभी का क्या होगा, सिलेक्शन होगा। काफी टाइम कम है, जून जुलाई। क्यों? क्योंकि मई चल चुका है, जून और जुलाई, जुलाई में आपका एग्जाम लगभग होने के पूरे पूरे चांस है, क्योंकि जून और जुलाई नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। वापिस से कह रहा हूं, जिन बच्चों के पास पीसीएम है वो बच्चे सिर्फ किसका फॉर्म अप्लाई करें, टेलीकॉम का ये अप्लाई करें और उसकी तैयारी ढंग से करें, सिलेक्शन 100% श्योर होगा भाई, और अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन होगा। ये थी अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।